8 को देखेंगे तो प्रश्न नंबर 8 में दिया क्या जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि आपके पास एक वृत्ताकार खेद जो उसकी परिधि है वर्ग के परिधि के बराबर है। मान लीजिए हमारे पास दो आकृतियां हैं मित्र, एक दिया जा रहा आपको वृत्त और वृत्त का जो परिधि है वो वर्ग, एक आपके पास चतुर्भुज का भाग, क्योंकि आप जानते भी हैं वर्ग को लेकर के एक वर्ग है उसकी परिधि अर्थात परिमाप के बराबर है। इसके बाद कहा जा रहा मित्र यदि वर्गाकार खेद का जो क्षेत्रफल है अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल दे रहा है कितना 2500 मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर आप कह सकते हैं, तो हमें वृत्ताकार खेद का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से देखिएगा हमें सबसे पहले दो आकृतियां दी जा रही, ये पहला आपका आकृति वृत्त रहा मित्र और इसके बाद जो दूसरी आकृति है वो वर्ग है। चूंकि आप समझ सकते हैं वर्ग जो होता है वो चतुर्भुज का एक भाग होता है, तो चतुर्भुज का वह भाग जिसकी चारों भुजाएं बराबर वह प्रत्येक को 90 अर्थात 90 अंश का होता है और इनके विकर्ण जो होते हैं मित्र वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। इनके शीर्ष को ए बी सी व डी मानते हैं और यहां पर इस वृत्त के केंद्र को ओ से दिखाते हैं मित्र और इनका जो त्रिज्या है उन्हें हम कैपिटल आर मान लेते हैं। और यहां अगर इनकी त्रिज्या को कैपिटल आर मानते हैं तो वर्ग की भुजा को यहां कुछ न कुछ मानना पड़ेगा। तो मित्र मैं यहां वर्ग की भुजा को ए मानता हूं, तो सभी भुजाएं ए मीटर या ए इकाई कह सकते हैं। तो इस चीज को सबसे पहले हमें दिखाना पड़ेगा, तो दिखा सकते हैं या मानेंगे कि माना वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की जो यहाँ त्रिज्या मिलेगी मित्र उसे मैंने क्या दिखाया, तो कैपिटल आर दिखाया, कैपिटल आर दिखा देंगे। यदि आप मीटर में दर्शाना चाहते हैं तो आर मीटर हो चुका है। और यहाँ वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा है मित्र उसे हम मानते हैं कितना ए मीटर। नोट इसमें कहा क्या जा रहा कि ये जो आपके पास वृत्त है इसकी परिधि, तो यहाँ इसकी जो परिधि है इसके परिमाप के बराबर है, अर्थात मैं लिख सकता हूं कि वृत्त की जो परिधि है वो बराबर है किससे, वर्गाकार अर्थात वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग के परिमाप के बराबर है मित्र। तो देख सकते हैं कि वृत्त का जो परिधि होता है वो सूत्र होता है 2 पाई आर और त्रिज्या मैंने कैपिटल आर ले तो कैपिटल आर ले सकते इक्वल टू वर्ग का जो परिमाप होता है मित्र 4 गुणे भुजा के बराबर होता है, तो 4 और गुणे भुजा और भुजा का मान क्या है ए दिया जा रहा है। यहां से हम कर क्या सकते हैं मित्र, हल करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 जा 4 मिलेगा अर्थात 2a यहां पाई आर मिला। यदि आप a के मान को ज्ञात करना चाहते हैं तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो पाई कैपिटल आर अपॉन 2 और बराबर a मिलेगा। ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो ये वर्ग है अर्थात चतुर्भुज का जो भाग है इसकी जो भुजा है वो पाई आर के हाफ अर्थात बटे 2 के बराबर है। इसके बाद एक चीज में ये कहा गया मित्र कि यदि जो वर्ग का क्षेत्रफल है वो हमें दिया जा रहा है शायद, या वर्ग का क्षेत्रफल दिया है या तो हम दिखा सकते, हाँ वर्ग का क्षेत्रफल दिया है। कह क्या रहा है कि जो वर्ग है मित्र वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो आपकी 2500 मीटर स्क्वायर के बराबर है। यदि हम यहां से बात करें वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया है तो वर्ग के क्षेत्रफल जो कि हमारे पास जो ये वर्ग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें, इसका जो क्षेत्रफल मिलेगा 2500 के बराबर। तो यहाँ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, तो यहाँ भुजा की वैल्यू a है तो a स्क्वायर बराबर 2500 मिल जाएगा। यदि a का मान ज्ञात करेंगे तो मित्र स्क्वायर यदि पक्षांतर किया जाए तो रूट लगेगा 2500 मिला और आप समझ सकते हैं यहाँ जो वर्ग लगाया जा रहा है सॉरी यहाँ जो आपके वर्गमूल है अर्थात करनी लगाया जा रहा है उसका अर्थ होता है वर्गमूल और 2500 का वर्गमूल 50 यहाँ मीटर मिल जाएगा। तो यदि हमें ये वर्गाकार या वर्ग का क्षेत्रफल का मान दिया है तो यहां से मैंने भुजा ज्ञात कर लिया और मित्र जब हमें भुजा मिल गया तो हम अब इसके क्षेत्रफल को पूछने के लिए बताने के लिए कह रहा है, तो इसका यदि हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको त्रिज्या की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि अभी ज्ञात क्या किया a बराबर पाई आर अपॉन 2, हमें आर कैपिटल आर फाइंड करनी है, 2 पक्षांतर कर लीजिए या a का स्थान पर क्या लिखेंगे अब 50 बराबर पाई और पाई को पक्षांतर करेंगे बटे होगा और यहाँ जो 2 आपका हर में है यदि पक्षांतर करेंगे तो अंश मिलेगा बराबर कैपिटल आर अर्थात मिल जाएगा कैपिटल आर बराबर 50 गुना 100 बटे पाई के बराबर। तो यहाँ हमें मिला क्या मित्र,
वर्ग की त्रिज्या। मैंने कहा क्षेत्रफल तभी ज्ञात किया जा सकता है जब आपको त्रिज्या पता होगा। तब यहां से हमें इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्त के क्षेत्रफल को दर्शा सकते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। यहां त्रिज्या कैपिटल आर लिया आपने तो कैपिटल आर स्क्वायर, यहां मिलेगा पाई और कैपिटल आर की देखिए वैल्यू क्या है 100 बटे पाई का होल स्क्वायर। तो यहां मिलेगा पाई गुणे 100 का होल स्क्वायर करेंगे मित्र तो आप देख सकते हैं जहां 2 जीरो है वो 4 हो जाएगा और बटे यहां पाई स्क्वायर। एक पाई से एक पाई कटा तो मिला आपको 10,000 और बटे पाई का मान यहां दिखा सकते हो 22 और बटे 7। या हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि यदि इनको गुणा किया जाए या हम इनको अगर भाग कर लेते हैं तो भाग करने पर जो प्रक्रिया मिलेगी पहले गुणा कर लीजिए तो यहां मिल जाएगा आपको 70,000 और बटे 22 और इस प्रकार से मित्र इन दोनों का यदि भाग कर दिया जाए तो दशमलव में कितना मिल सकता है। तो इनका यदि हम भाग करते हैं तो भाग करने पर मित्र हमको मिल जाएगा क्या, वैसे ही 70,000 बचे 2200 को आप भाग करेंगे तो मिलेगा क्या, यहां देख सकते हैं मित्र मिलेगा 3181 सही 9/11 इतना आपको मीटर स्क्वायर मिल जाएगा। चूंकि हमसे कहा भी गया मित्र कि हमें यहां से करना क्या है, इसके क्षेत्रफल किसके वृत्त के क्षेत्रफल को ज्ञात करना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल यहां से मिला 3181 सही 9/11 मीटर, क्योंकि आप इनको यहां से कटाने पर जो प्रक्रिया मिलेगा इतना आपको क्षेत्रफल दिखाया जा चुका है। इसके बाद तो प्रश्न नंबर आपने भी देखा मित्र, ये प्रश्न नंबर 8 करके था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 को लेकर बात करना चाहेंगे। तो प्रश्न नंबर 9 क्या है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं क्या दिया जा रहा है। देखिए मित्र तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर आप 8 देखिए 9 देखना है हमें। तो मित्र प्रश्न नंबर 9 में दिया जा रहा है कि आपके पास एक आकृति दी जा रही है। तो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार का एक वलय बनाया जा रहा है और इसमें ये कहा जा रहा है कि तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि देख सकते हैं गोल्ड, इसके बाद आपका है क्या रेड, ब्लू और ब्लैक और लास्ट में आप देख सकते हैं व्हाइट दिया जा रहा है। इस प्रकार से आपके पास 5 क्षेत्र हैं चूंकि इन्हें चिन्हित भी किया जा रहा है जिससे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास अर्थात सबसे छोटे वाले वृत्त का जो यहाँ व्यास है वो 21 सेंटीमीटर दिया है मित्र। यदि ये व्यास 21 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या हम याद कर सकते हैं इस प्रकार से कि व्यास बराबर होता है 2r, हमें त्रिज्या ज्ञात करें तो r बराबर d/2 मिलेगा अर्थात इसकी जो त्रिज्या होगी त्रिज्या को हम r1 मानेंगे और r1 मानेंगे तो हो जाएगा 21/2 अर्थात 10.5 सेंटीमीटर। इसके बाद कहा जा रहा है कि प्रत्येक पट्टी, यहां प्रत्येक जो पट्टियां हैं बीच की जो चौड़ाइयां हैं इनकी प्रत्येक चौड़ाइयां जो है वो 10.5 अर्थात 21 सेंटीमीटर के बराबर है मित्र। इस प्रकार से कहा जा रहा है कि हमें पांचों क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले करना क्या है मित्र, आप देखिए हमें करना ये चीज है कि हमारे पास जो इस प्रकार से एक तीरंदाजी लक्ष्य बनाया जा रहा है इस लक्ष्य में क्या करना है, आपके प्रत्येक भाग जैसे यहां सबसे पहले गोल्ड दिया जा रहा है तो सबसे पहले हम इस गोल्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। गोल्ड की क्षेत्रफल ज्ञात करने के बाद जो सेकंड हमारे पास देख सकते हैं यहां सेकंड 3 क्या बता रहा रेड, हमें रेड का एरिया फाइंड करनी। तो देखिए रेड आपका यहाँ ये वाला केवल इतना ही रेड है ये, तो रेड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ऐसे ही आपके रेड के बाद ब्लू, ब्लैक और व्हाइट। तो मित्र करना क्या है, सबसे पहले हम यहां करेंगे सभी जो तीरंदाजी जो भी आपके चिन्ह अर्जित किए जा रहे हैं अंकित किए जा रहे हैं उनको हम सभी की त्रिज्या दिखा देते हैं। तो सबसे पहले करेंगे क्या, यार तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहां पर सबसे पहले हम गोल्ड की त्रिज्या, तो गोल्ड की जो त्रिज्या मिलेगी वो मित्र क्या मिल सकता है, तो गोल्ड की त्रिज्या हमें यहां दिखाना होगा। प्रश्न में दिया जा रहा कि जो गोल्ड की त्रिज्या है वो उसको मैं R1 से दिखाता हूं और R1 बराबर क्या है मित्र, तो R1 की वैल्यू दी जा रही 10.5 कह लीजिए अर्थात हमें व्यास भी दिया जा रहा है, D का मान दिया जा रहा कितना 21, तो R का मान होगा या R1 का मान होगा क्या 21/2 क्योंकि D/2 सूत्र होता है। पहले यहां सूत्र दिखा दें तो मित्र होगा क्या R इक्वल टू होता है D/2, तो हमारे पास त्रिज्या R1 है तो R1 इक्वल टू क्या होगा D/2, तो मिल जाएगा R1 बराबर कितना 21/2 और इस प्रकार से 10.5 सेंटीमीटर मिला।
अब ऐसे ही आप अगर गोल्ड के बाद मित्र रेड का अगर हम त्रिज्या ज्ञात करना चाहें तो रेड की जो त्रिज्या होगी, सभी की मैंने कहा त्रिज्याएं पहले आप ज्ञात कर लीजिए। रेड की जो त्रिज्या है उसको R2 से दर्शाते हैं। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक मित्र 10.5 रहा, ये भी चौड़ाई जो बीच की पट्टियां हैं वो भी 10.5, तो ये 10.5 और ये भी 10.5, जो R2 का मान होगा 10.5 प्लस 10.5 जोड़ेंगे तो 21 सेंटीमीटर के बराबर होगा। रेड के बाद हम बात करेंगे ब्लू को लेकर। तो यदि हम ब्लू की त्रिज्या ज्ञात करें तो ब्लू की जो त्रिज्या मिलेगी वो आप दिखा सकते हैं R3 से। तो R3 बराबर क्या मिलेगा, तो देख सकते हैं यहाँ ये 10.5 10.5, ये भी 10.5, तो यहां से लेकर यहां तक R3 होगा, यहां से लेकर यहां तक R2 होगा, और ये जो R3 है वो हो जाएगा कितना 10.5 3 बार है, तो आप देख सकते हैं 10.5 प्लस 10.5 और प्लस 10.5, इस प्रकार से मिल जाएगा कितना 31.5 सेंटीमीटर। यदि ब्लू हो चुका है मित्र तो आप देख सकते हैं ब्लैक को लेकर के, तो यहाँ ब्लैक का जो हमें त्रिज्या मिलेगा वो क्या दिखा सकते हैं, तो ब्लैक की त्रिज्या को R4 दिखाते हैं। और देखिए ब्लैक कहाँ है, तो ब्लैक यहां से लेकर यहां तक है, मैं दिखा सकता हूं ये आपका ब्लैक है यहां तक, तो ये 10.5 यहां से लेकर यहां तक, पुनः 10.5 10.5 10.5 कितनी बार 4 बार, तो 10.5 प्लस 10.5 प्लस 10.5 और प्लस 10.5 यदि जोड़ा जाए तो देखिए 10 10 20 और 20 10 30 10 40 और आधा आधा 4 बार जोड़ेंगे 2 मिलेगा, तो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऐसे ही हम व्हाइट की बात करेंगे क्योंकि व्हाइट का भी हमें त्रिज्या निकालना होगा। तो व्हाइट की जो त्रिज्या है मित्र वो R5 मानते हैं, और वो कितनी बार है 5 बार है, तो हम 10.5 बार लिख दे मित्र जोड़ करके, या गुणे 5 कर दे, बात एक ही हुआ। और यदि इनका गुणा करना चाहें तो कितना मिलेगा, देखिए 42.5 4 ही बार का था, 42 10 कितना होगा 52, और 5 10 को आप जोड़ देंगे, या देख सकते 5 25 5 हासिल आपका यहां मिला कितना 2, और 10 25 50 2 52, तो 52.5 सेंटीमीटर मिला। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी जो हमारे पास चिन्ह थे उनके सभी की त्रिज्याओं को अलग अलग ज्ञात कर लिया गया है। इससे ये होगा मित्र, क्योंकि आपको क्षेत्रफल केवल ज्ञात करना होगा, तो यदि आपको त्रिज्या पता रहेगा तो आसानी पूर्वक से केवल आप क्षेत्रफल ज्ञात करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम गोल्ड का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो यहां गोल्ड का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, तो गोल्ड का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, सूत्र आपका होगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई मिला और आर की वैल्यू देख सकते हो, पहला गोल्ड जो है यहाँ पर इसकी त्रिज्या R1 लिया है और इसकी त्रिज्या क्या है 10.5 या 21/2, तो लिख सकते 21/2। यहाँ पाई के मान को रख दीजिए 22/7 और गुणे 21/2, 7 1 7 7 3 21 2 1 2 11 2 22, तो 11 3 33 मिला, तो 33 आपको सेमी स्क्वायर यहाँ कह सकते गोल्ड का क्षेत्रफल मिला। तो हम सबको सबसे पहले गोल्ड का ही क्षेत्रफल ज्ञात करना था, तो गोल्ड के क्षेत्रफल को मिला क्या 33 सेंटीमीटर या सेमी स्क्वायर। इसके बाद मित्रों हम बात करेंगे रेड को लेकर। तो रेड का जो क्षेत्रफल है, रेड के क्षेत्रफल के लिए ध्यान दीजिए करना है। देखिए रेड कहां से कहां तक है, रेड यहां से लेकर यहां तक है, और हमें रेड केवल इतना ही भाग है, कौन सा, यही भाग केवल रेड है, ये वाला ध्यान से समझिएगा मित्र, यही केवल रेड, इतने ही भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यदि बड़े के क्षेत्रफल को, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि ये छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दिया जाए इतना ही मिलेगा, मतलब पाई R2 स्क्वायर माइनस, क्योंकि बड़े वाला हुआ अब छोटा वाला घटाएंगे तो माइनस पाई R1 स्क्वायर, यहाँ पाई कॉमन करते हैं बचेगा R2 स्क्वायर और माइनस R1 स्क्वायर, R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यहाँ पाई मिला और R2 की वैल्यू देख सकते क्या मिला है मित्र 21 केवल है, तो 21 का होल स्क्वायर माइनस R1 की वैल्यू 10.5 का होल स्क्वायर, और यहाँ आप चाहे सूत्र लगा सकते a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और या तो मित्र देख सकते अगर इनको हम वर्ग करना चाहें तो 21 का वर्ग 441 मिलता है, और माइनस यदि हम बात करना चाहें यहां से 10.5 के वर्ग को लेकर तो मित्र मिलेगा आपको 110.25, यहां से पाई का मान 22/7, और इनको यदि हम घटा कर लिखें
इसके बाद देखिए घटाने के बाद गुणा करते हैं कितना मिलेगा। तो इस प्रकार से मित्र हम दर्शा सकते हैं कि यहां से घटाने के बाद हमें जो मिलेगा वो मिलेगा, इनको घटा दिया जाए तो 330.75, और यदि मैं यहाँ गुणा करके भाग करना चाहूं मित्र, तो गुणा करके भाग करके अगर दिखाना चाहूं तो मिल जाएगा मित्र आपको कितना, 139.7, यहाँ 139.5 सेमी स्क्वायर मिलेगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं मित्र कि रेड का जो हमें क्षेत्रफल मिला, इस प्रकार से हम रेड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। और यहां से हमें मिला क्या, 1039.5 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही मित्र हम प्रश्न नंबर इसके रेड के बाद हम बात करने वाले हैं किसको, ब्लैक को लेकर के। तो ब्लैक का भी क्षेत्रफल हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो अभी ब्लैक का किस प्रकार ज्ञात करते हैं ये देखिएगा। अब ये चीज अगर मित्र आप नोट करना चाहते हैं नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जगह कम है, और या तो यदि आपको इधर दिखाई दे रहा है तो ये भी ज्ञात कर लेते हैं। देखिएगा यहां पर मिल जाएगा क्या, रेड के बाद मित्र ब्लू का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ब्लू का क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात करेंगे आप, तो इसके लिए देखिएगा ब्लू कहां से कहां तक है। तो देखिए ब्लू आपका मित्र कौन सा है, देखिए ब्लू यहां पर ये वाला। तो यदि ये इतना भाग आपको ब्लू ज्ञात करने लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ब्लू आपका ये है। ब्लू मित्र आपको यहाँ ब्लू को अभी निकाला है, सॉरी ब्लू आपका यहां से यहां तक है, ये यहां से यहां तक। तो इतना रहा आपका, मतलब 10.5 10.5 10.5 3 बार है। तो अगर R3 में से अगर मैं R3 अर्थात तीसरे वृत्त के क्षेत्रफल में से दूसरे तक वृत्त के क्षेत्रफल घटा दूं तो आपका यही भाग बचेगा, कौन सा, ये वाला भाग बचेगा। तो यहां मित्र हो जाएगा क्या, आपको मिल जाएगा पाई R3 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। यहां हल करेंगे तो मिलेगा क्या, पाई कॉमन करेंगे और R3 का मान देखिए क्या मिला है, यहां से मिला 31.5 का होल स्क्वायर, और माइनस R2 और R2 का मान देख सकते हैं यहां से 21.5 मिला है। तो 21 मिला है, तो इनका होल स्क्वायर कर दीजिए। अब पाई का मान 22/7, और यहां से यदि इनको हल करने की बात करें मित्र, या हम वर्क करने को लेकर बात करें, तो यहां से वर्क करना चाहेंगे, चूंकि हमें ब्लू वाला का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां मिल जाएगा मित्र इनके, यदि भाग यहां से वर्क करना चाहें तो 31.5 यदि हमें करना पड़े तो 992.25 और माइनस 441, यहां 22/7 कर लीजिए। और इस प्रकार से मित्र आप दिखा सकते हैं कि इनको जब घटा दिया जाए तो मिलेगा 551.25, और इनके क्षेत्रफल को बात करना चाहे, इन दोनों का यदि गुणा कर दे मित्र तो 1732.5 वर्ग सेमी मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमें ब्लू का भी क्षेत्रफल मिल चुका है, ब्लैक और व्हाइट बाकी है। तो ब्लैक को मैं मित्र यहां पर रफ करके यहां पर पहले मैं चूंकि देख सकते हो यहां ब्लू हो चुका है और ये रेड हो चुका है, तो हमें और गोल्ड यहां पर हुआ है, 3 मैंने प्रक्रिया कर लिया है, अभी 2 बाकी, कौन सा, ब्लैक और व्हाइट। तो यहां ब्लैक की बात करेंगे, तो चलिए ब्लैक को सबसे पहले निकालते हैं। तो ब्लैक का क्षेत्रफल, अब ब्लैक देखिए कहां से कहां तक है मित्र, ब्लैक यहां से यहां तक, मतलब 4 बार 10.5। तो करना क्या है, अगर मैं R4 अर्थात चौथे वृत्त के क्षेत्रफल में से, मतलब पाई R4 स्क्वायर माइनस कर दो किससे, 3 वृत्त के क्षेत्रफल को, अर्थात पाई R3 का होल स्क्वायर। तो यहां मिलेगा पाई, पुनः एक बार कॉमन करिए, और R4 का मान देख सकते हो मित्र, यहां मिला है कि R4 का मान 42, तो 42 सेंटीमीटर या 42 का होल स्क्वायर माइनस यहां देख सकते हो R3 का मान 31.5 का होल स्क्वायर। यहां मिलेगा पाई, और इनको वर्क कर दिया जाए तो 2 का वर्क 4 होता है, और 4 दूनी 8, और 8 दूनी 16, 6 हाथ से लगा 1, और 4 चौक 16, 17, 1764 माइनस यहां मिलेगा क्या, अभी देखिए 31.5 का आपने किया तो 992.25 मिला। यहां पाई के मान 22/7 रख दीजिए। यदि इनको घटाने को लेकर बात करना चाहे तो 1764 है ना मित्र, तो 1764 यदि आप घटाएंगे तो कितना मिल सकता है, चूंकि हमारा ब्लैक के क्षेत्रफल को ज्ञात किया जा रहा है, तो यहां मिलेगा मित्र, अगर इन दोनों को घटा दिया जाए तो 700 इधर 71.75 मिलेगा। इन दोनों का यदि मैं गुणा करके मित्र भाग करता हूं तो 2425.5, यहाँ 2425
0.5 सेमी स्क्वायर, यहां से हमें मित्र कौन सा मिलेगा, गोल्ड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो गोल्ड का क्षेत्रफल इस प्रकार से आप दिखा सकते हैं। और लास्ट बाकी है मित्र कौन सा, व्हाइट। तो व्हाइट को भी यहां हम दिखा देते हैं कि व्हाइट का क्षेत्रफल क्या मिलने वाला है। तो मित्र यहां व्हाइट को लेकर बात करेंगे तो व्हाइट का जो क्षेत्रफल है उनको हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। देखिएगा कि व्हाइट था लास्ट, यानी पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल में से चौथे भाग के या चौथे वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया जाए तो यही बचेगा, अर्थात लिखेंगे पाई r5 स्क्वायर माइनस पाई r4 स्क्वायर। तो यहां से पाई कॉमन करते हैं, r5 की वैल्यू देखिए यहां मिला है कितना 52.5 का होल स्क्वायर और माइनस r4 का मान 42, इनका वर्ग कर दीजिए। और यहां देखिए पाई को मैंने बाहर ही 0.5 का यदि होल स्क्वायर करेंगे तो यहां से आप यदि फार्मूले से करना चाहें फार्मूले से कर लीजिए, या तो मित्र हम देखिए यहां से कि यदि इनका हम वर्ग करेंगे तो 2756.25 और माइनस यहाँ 42 का वर्ग जो है मित्र, देखिए इसके पहले वाले प्रश्न में आप यहां से 42 का वर्ग शायद ज्ञात कर लिए थे, और यदि नहीं दिखाई दे रहा तो चलिए वर्ग निकाले थे। 2 का वर्ग 4 मिला और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 16 6 हासिल आपका 1 मिला और 4 चौके 16 और 1 17, तो यहाँ 17 64 मिल चुका है। तो इस प्रकार से पाई करने के बाद मित्र इन दोनों को यदि घटा दिया जाए तो घटाने पर आपको मिल जाएगा कितना, तो घटाने पर आपको मिलेगा यहां से 991.96 मिलेगा क्या, शायद आप देख सकते हैं। तो यहां से घटाने पर मिलेगा 992 मिल जाएगा मित्र आपको 25, और यदि पाई का मान रख दिया जाए तो पाई का मान 22/7 और 992.25 कर लिया जाए तो इसके बाद देख सकते हैं कि इन दोनों का यदि गुणा करेंगे तो गुणा करने पर मित्र आपको मिल सकता है कितना 3118.5 मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि व्हाइट का यहां से क्षेत्रफल आप दिखा सकते क्या, अभी मैंने आपको बताया कि पांचवें वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से यदि चौथे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दिया जाए तो माइनस करने पर आपके व्हाइट जो कलर किया गया यहां से देख सकते हो व्हाइट वाला, फिलहाल व्हाइट वाले को हम क्षेत्रफल जब ज्ञात करेंगे तो यहां पर इस प्रकार को मिल सकता है, क्योंकि यहां पर r5 की बात करेंगे तो 52.5 है यहां मिला, और इसके बाद आप r4 की बात करेंगे तो 42 सेंटीमीटर है, और यहां से वर्ग करने के बाद दोनों को घटा दिया जाए मित्र, और पाई की वैल्यू को रख दे करने के बाद यदि गुणा कर दिया जाए तो 3118.5 मीटर स्क्वायर मिलेगा व्हाइट का क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से मित्र ये रहा आपका प्रश्न नंबर 9 करके था, और 9 में आपको यहां से व्हाइट का जो क्षेत्रफल है मिला 3118.5 मीटर स्क्वायर। इसके बाद मित्र हम प्रश्न नंबर 10 को लेकर अगले वाले वीडियो में देखना चाहेंगे, और आज के लिए इतना ही मित्र, थैंक यू।